Hey everyone, welcome back to Camera once again. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब it. तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और उसमें भी हम लोग आज बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर के बारे में। जो इसके पहले के टॉपिक्स थे और जो प्रीवियस आइसोमर्स थे वो ऑलरेडी मैं एक वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी आज हम लोग बात करेंगे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमर होते हैं जिनके पास फॉर्मूला तो सेम होता है, ओके, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साथ ही साथ इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो होता है इनके अरेंजमेंट में। ठीक है, जो एटम्स अरेंज होते हैं वो डिफरेंटली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। ठीक, ये कैसे होता है? ये अराइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डबल बॉन्ड, ठीक है, और एंड दोज अराइजिंग फ्रॉम अ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब भी दो आइडेंटिकल ग्रुप ऑक्यूपाई करते हैं एडजेसेंट पोजीशन, यानी कि अगर बगल एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे सिस आइसोमर। और जब ये ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे क्या? ट्रांस आइसोमर्स। तो जब भी सेम पोजीशन होगी तो होंगे हमारे सिस आइसोमर, जब ऑपोजिट होंगे तो हो जाएंगे हमारे ट्रांस आइसोमर। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में है ब्यूट 2E। ठीक, ब्यूट 2E है। तो अब जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब ये देखिए CH3, ठीक, और ये वाला CH3 दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा सिस है स्ट्रक्चर। ठीक, H भी देखिए एक दूसरे से एडजेसेंट में है और CH3 भी एक दूसरे से एडजेसेंट में है, ठीक, बगल बगल। उसी जगह जब आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांस स्ट्रक्चर, तो ये वाला जो हमारा CH3 है और ये वाला जो CH3 है, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। ऑपोजिट है, इसी वजह से ये हमारे ट्रांस आइसोमर में आएंगे। ओके, तो ये एग्जांपल तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं दोस कंपाउंड्स विद हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। इनके पास भी क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला तो इनका भी सेम है, लेकिन उनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होती हैं ईच अदर पे। अब मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होती, इसका क्या मतलब है? ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, CO का EN लिगेंड लगा है उस पर। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे मिरर है, ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा मिरर है। ठीक, अब आपने देखा यहाँ पे ये इसकी एक इमेज है और ये इसकी दूसरी इमेज है, तो जब आप इसको इस पे इम्पोज करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर देगा, सेम नहीं देगा। इस वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अब इसको आप अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास A है, ठीक, तो जो A होता है, ठीक है, अगर आप इसकी मिरर इमेज निकालोगे तो क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? ये इम्पोजिबल है। ठीक, ये हमारा क्या है? इम्पोजिबल है। लेकिन उसी जगह अगर आपके पास P है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आपने इस P की जब आप मिरर इमेज निकालोगे तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी। ठीक, अब अगर आप A को A के ऊपर रखते हो तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन अगर आप इस P को इसके ऊपर रखोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, जिससे ये पता चला कि ये जो इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है। आप एक के ऊपर एक रखोगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर नहीं ऑब्टेन होगा। ठीक, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके पास जब वो मिरर इमेज फॉर्म करें तो वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। ठीक, यू विल नॉट ऑब्टेन द सेम स्ट्रक्चर, तो इनको कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, आइसोमर्स। अब होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर कवर करूंगी।
Hope you guys liked the video. Thanks for watching. Bye bye. And yeah, don't forget to subscribe.